दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाली है डेली करंट अफेयर में। दोस्तों आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण छांट छांट के क्वेश्चन आपके लेके आए हैं, क्योंकि आगामी आने वाली परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने मिस क्लास कर दी तो ये मान लीजिए कि आपका एक न एक क्वेश्चन रह जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि पहला प्रश्न है हमारा कि 2026 क्या है हमारी 2026 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के इतिहास में पहली बार कौन सी अभूतपूर्व घटना हुई दोस्तों। कहने का मतलब है कि 2026 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो दिया जाता है वो पहली बार ऐसी घटना हुई है कि ये मान लो कि इतिहास में अभी तक पहली घटना मान सकते दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर है ABCD में से दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है कि पहली बार किसी भारतीय को यह पुरस्कार मिला है दोस्तों। सभी यह 6 भौगोलिक क्षेत्रों के विजेता केवल महिलाएं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर बी है दोस्तों, क्योंकि सभी छः भौगोलिक क्षेत्रों की विजेता कौन है दोस्तों, केवल महिलाएं दोस्तों। क्यों पहली बार इतिहास में यह घटना अभी तक जब से यह स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक ये पहली बार इसमें सिर्फ महिलाओं को क्या मिला है, सम्मान मिला है दोस्तों। क्या 6 भौगोलिक। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा विवरण से पढ़ेंगे और कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसको विवरण से हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आ रही है दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है क्या चीज दोस्तों। खास बात है कि 2026 में पहली बार दोस्तों क्या हुआ, 2026 में पहली बार इस प्रतिष्ठित पुरस्कार इतिहास में विजेता केवल कौन है, महिला है दोस्तों। कौन है, इतना ध्यान रखना कि 2026 में जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है दोस्तों उसमें केवल 6 महिलाएं ही हैं, कोई पुरुष नहीं है दोस्तों। चलिए इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए दोस्तों। ये विजेताओं की सूची और उनके देश बता रहे हैं दोस्तों। ये पहला है बरोसो तांसी, ये है नाइजीरिया से दोस्तों, ये अफ्रीका में आता है। बोरिम किम, ये है दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों, ये एशिया की हैं। हो सकता है कि आपको ये पूछ ले कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है गोल्डन जो पर्यावरण पुरस्कार है कि एशिया की कौन सी महिलाओं को मिला दोस्तों। तो हो सकता है आपको एशिया के बारे में पूछ ले दोस्तों। तो आपको बताना है बोरिम किम दोस्तों, जो दक्षिण कोरिया की हैं और एशिया की महिलाएं। देश कौन सा है, दक्षिण कोरिया, एशिया के रहने वाले दोस्तों। ये हो सकता है कि बन सके आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं क्वेश्चन दोस्तों। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। सारा पिच यूनाइटेड किंगडम यूरोप की है दोस्तों। ये थी योनिला रोका मतबो, ये कहा कि पापुआ न्यू गिनी द्वीप राष्ट्र की दोस्तों। अलाना अचाक हेर्रे कहा कि USA उत्तरी अमेरिका की दोस्तों। यूवेलिस मोरालेस कास्को कोलंबिया की दोस्तों, दक्षिण मध्य एशिया की दोस्तों। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दोस्तों, इसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार नहीं दिया गया हो दोस्तों तो ग्रीन नोबेल पुरस्कार दिया गया हो, तो दोस्तों ये मत भूल जाना कि ग्रीन नोबेल पुरस्कार को ही हम गोल्डमैन पुरस्कार भी कहा जाता है दोस्तों। समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर। चलो ये आगे, इसकी थीम क्या है दोस्तों 2026 की, चेंज स्टार्ट वेयर यू स्टैंड। इसका मतलब कि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप खड़े हुए हैं दोस्तों। समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली दोस्तों आज की। दोस्तों इसका उद्देश्य और कार्य क्या है। यह पुरस्कार जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए असाधारण और साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है दोस्तों। इतना ध्यान रखना, किसके लिए, पर्यावरण के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बाहरी पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की क्या रक्षा करना, जैसे वनों का संरक्षण है, वन्य जीवों की
रक्षा खनन की, मतलब वन्य जीवों की रक्षा करना, खनन का विरोध करना, प्रदूषण को कम करना। दोस्तों ये आप कौन कौन से वनों का संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा, खनन का विरोध और प्रदूषण कम करना है दोस्तों। यह विश्व स्तर पर लोगों को पर्यावरण के प्रति क्या करता है, जागरूक करने की एक मुहिम है दोस्तों। ये ध्यान रखना, क्या एक पर्यावरण की प्रति जागरूक करने की एक मुहिम है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1989 में हुई थी। कब हुई थी, 1989 में। किसने की, अमेरिकी परोपकारी रिचर्ड गोल्डमैन और उनकी पत्नी रोडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी। क्या की गई थी, स्थापना कब, 1989। किसकी की थी, गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार दोस्तों। चयन प्रक्रिया क्या है इसकी दोस्तों, ये कैसे चुने जाते हैं दोस्तों, ये तो 6 प्रमुख महाद्वीपों के क्षेत्रों में से लोग लिए जाते हैं। कितने लिए, कौन कौन से दोस्तों, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, द्वीप राष्ट्र है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी मध्य अमेरिका। ये 6 राष्ट्र, कितने, 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार में सिर्फ क्या किया जाता है कि हर महाद्वीप से एक ही एक व्यक्ति को लिया जाता है, या अधिक मात्रा में नहीं लिया जाती, सिर्फ एक ही व्यक्ति को लिया जाता है। अच्छा, भारत को कब मिला था दोस्तों, भारत का संबंध दोस्तों मेधा पाटकर, क्यों से, मेधा पाटकर 1992 में ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों। आलोक शुक्ला को हाल ही में 2024 में यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों। कब, आलोक शुक्ला को हाल ही में 2024 में यह पुरस्कार दिया है। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है, ए बी सी डी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी है, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, नेशनल सिविल सर्विस डे दोस्तों, आप देख सकते हो। चलिए, यह दिन लोक सेवक, किसके, लोक सेवक के योगदानों को समर्पित है दोस्तों। किसको, लोक सेवक के योगदानों को समर्पित है, जो सार्वजनिक प्रशासन और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं दोस्तों। इतिहास क्या है इसका दोस्तों, 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री कब, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब, 21 अप्रैल 1947 को। दिल्ली के कहाँ, मेटकाफ हाउस में सिविल सर्विस के प्रशिक्षुओं को संबोधित किया था दोस्तों। उन्होंने उन्हें भारत का क्या, स्टील फ्रेम कहा दोस्तों। किसको, सिविल सेवकों को। यह पुरस्कार इस अवसर पर सार्वजनिक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों, याद हो गया। चलिए आगे, हाल ही में सुर्खियों में रही एपिस मिलीफेरिया, कौन सी, एपिस मिलीफेरिया किसकी एक प्रजाति दोस्तों, बताइए। आप देख सकते हो फोटो के अंदर, ये एपिस मिलीफेरिया दोस्तों। तो ए बी सी डी, मकड़ी, मेंढक, मधुमक्खी और मछली। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है, सी, आपकी ये मधुमक्खी की प्रजाति दोस्तों। CSIR, भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रदर्शित किया है कि एपिस मिलीफेरिया शून्य से क्या है, शून्य से नीचे सब जीरो तापमान में भी एक जीवित रह सकती दोस्तों। कौन, ये मधुमक्खी। भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क संयुक्त समूह JGC की 7वीं बैठक, कौन सी दोस्तों, 7वीं बैठक अप्रैल 2026 में केरल के मुन्नार में आयोजित की गई है दोस्तों, बताइए। भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क पर संयुक्त बैठक या समूह की 7वीं बैठक अप्रैल 2026 में केरल के मुन्नार में आयोजित की गई है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिए। तो राइट आंसर दोस्तों आपका भूटान, बी राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। 20 और 21 अप्रैल का, 20 और 21 अप्रैल को दोस्तों केरल के चलो केरलम हो गया दोस्तों, क्या हो गया है, केरलम हो गया है। केरलम के मुन्नार में दोनों देशों के बीच सीमा शुल्क पर कौन सी बैठक हुई दोस्तों, 7वीं बैठक हुई, ध्यान रखना। भारत और भूटान का सबसे, ये ठीक है इतना, भारत और भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है कौन, भारत जो है भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार में 1.0 अरब डॉलर से अधिक व्यापार रहा है दोस्तों, जो पिछली की तुलना में 46% की वृद्धि हुई है। किसकी, भारत और भूटान की दोस्तों। समझ में आएगी दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण 7वीं बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई दोस्तों, 7वीं बैठक है दोस्तों, ध्यान रखना। कहाँ हुई है, मुन्नार में हुई है दोस्तों। राज्य कौन सा है, केरला में दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट,
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 में भारत को दुनिया में कौन सी रैंक दोस्तों, क्या रैंक प्राप्त हुई है दोस्तों, बताइए कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी है आप बताने का प्रयास करिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हो और आप अपना रुझान भी दे सकते हो दोस्तों कि किस तरह से, किस आधार से हम पढ़ाने का प्रयास करें दोस्तों आपको। तो यह राइट आंसर आपका सी है दोस्तों, तीसरी आपको यह क्या तीसरी रैंक प्राप्त हुई है। अच्छा, नोट कीजिए इसके बारे में। अमेरिका पहले पर रहा है, दूसरे पे चीन रहा है, तीसरे पे भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखना। क्यों बना हुआ है? क्योंकि इंटरनेट के बढ़ते उपयोग और नई फिटनेट और कंपनियों के उदय से इस रैंकिंग को बहुत ही तेजी से ग्रोथ किया है भारत ने दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गई? आप कमेंट बॉक्स में आप अपने जवाब, सुझाव जो भी देना चाहते हैं दोस्तों दे सकते हो। और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए और दबा के शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। सीबीआई द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एआई पावर्ड चैट बॉट का नाम क्या है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दिए। तो राइट आंसर आपका बी है, ध्यान रखना क्या है, बी। किसका? सीबीआई का क्या? एआई पावर चैट बॉट किसका? सीबीआई का। क्या अब है, क्या है? एआई पावर चैटबॉट। याद हो गया दोस्तों? चलिए नोट। क्यों बनाया गया है दोस्तों? केंद्रीय जांच, सीबीआई की फुल फॉर्म में दोस्तों हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सूचनाओं के तुरंत, क्या है, सूचना के तुरंत आदान प्रदान और सहायता के लिए अभय नामक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट आगे। ब्लूमबर्ग क्या है दोस्तों, किसकी रिपोर्ट है? ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2026 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर धनी व्यक्ति कौन बन गया है दोस्तों? 2026 की रिपोर्ट का, किसकी? ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट कही जाती है दोस्तों। तो ए बी सी डी कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों बी राइट आंसर है, गौतम अडानी दोस्तों। आप फोटो के अंदर पूरा इनका विवरण देख सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट इनके बारे में। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन अप स्ट्रीम कौन सा दोस्तों? हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन अप स्ट्रीम किस वैश्विक एजेंसी से संबंधित दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब और रुझान दीजिए दोस्तों, तो दबा के शेयर कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर आपका बी है, कौन सा? बी है आपका राइट आंसर है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बाडा। तो आपका राइट आंसर ये है आपका इससे संबंधित दोस्तों। अच्छा, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ऑपरेशन का नाम क्या है दोस्तों? ऑपरेशन का नाम दोस्तों ऑपरेशन अप स्ट्रीम है दोस्तों। ध्यान रखना कौन सा? ऑपरेशन अप स्ट्रीम। एग्जाम की दृष्टि से आप दोस्तों क्या है, स्टार बना लीजिए, आप इसे मेन इंपोर्टेंट बना लीजिए दोस्तों। नोडल एजेंसी बाडा है दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है दोस्तों आपकी। लक्ष्य क्या है? खेल में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवाइयाँ, कौन सी? प्रतिबंधित, जो रोक लगाई गई हैं उन दवाइयों की प्रति कि अवैध सप्लाई को रोकना है दोस्तों। किसमें? खेल में जो होने वाली प्रतिबंधित दवाइयों की अवैध सप्लाई को रोकना है। खिलाड़ी वगैरह खाते पीते हैं दोस्तों, उनके बारे में। चलो विशेष नई दिल्ली केस कहाँ हुआ है दोस्तों? ये नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ है। इसकी सफलता और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई है कि कैसे रोकना है, किस किस आधार पर इसको प्रतिबंध करना है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? विश्व भर में परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स की सप्लाई चेन को ध्वस्त करना, तोड़ना है दोस्तों। दोस्तों आज की करंट अफेयर आपकी एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आने वाली आगामी परीक्षाओं में इसी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके विवरण से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और क्वेश्चन बना के भी दी दोस्तों। अगर मुझे आशा और उम्मीद लगती है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो चैनल को दबा के शेयर कीजिए, दबा के वीडियो वायरल कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखिए। अब बारी है नेक्स्ट वीडियो की दोस्तों, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद जय भारत।